दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है भाभी ने बनाई ननंद की जोड़ी। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। श्वेता शादी के बाद सिर्फ 2 महीने ही अपने ससुराल में रही थी, लेकिन सब ने इतना प्यार दुलार दिया कि मायके की कमी महसूस ही नहीं हुई। सविता के पति सुनील का परिवार उनके दादाजी की पुश्तैनी हवेली में रहता था। परिवार में सुनील के चाचा चाची, माता पिता और एक विवाहित बहन पंकजा थी। पंकजा सुनील से छोटी थी, परंतु उसका विवाह सुनील से 1 साल पहले ही हुआ था। चाचा चाची की कोई संतान नहीं थी। वे दोनों ही अपने अंदर संचित स्नेह को सुनील और पंकजा पर ही बरसाते थे। ऐसे हालात में जब सविता ससुराल में विवाह करके आई तो सविता को 2 जोड़े सास ससुर का प्यार मिला। सबके प्यार के रस में भीगी हुई सविता ससुराल छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर ब्याहता तो वह सुनील की थी और सुनील की नौकरी गांव से मीलों दूर दिल्ली में थी। इसीलिए शादी के कुछ दिनों बाद ही जब सविता दिल्ली आई तो मन में दुख और सुख का दोहरा भाव था। एक तरफ अपने छोटे भाई से घरौंदे में आने की खुशी, तो दूसरी तरफ ससुराल का आंगन पीछे छूट जाने का गम। ऊपर से दिल्ली की भागम भाग की जिंदगी, जहां किसी को किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। सविता सुनील के ऑफिस चले जाने के बाद घर में अकेली बोर होती रहती थी। जब सुनील ऑफिस से घर वापस लौटा तो सविता ने शिकायत लहजे में कहा, यह कैसी जगह है, यहाँ तो किसी से किसी को कोई मतलब ही नहीं। तुम तो ऑफिस चले जाते हो और मेरे लिए सारा दिन वक्त काटना पल पल भारी हो जाता है। सुनील ने हंसते हुए कहा, यह दिल्ली है मेरी जान, दिल वालों का शहर है। जल्दी ही तुम भी यहाँ के रंग में ढल जाओगी। सविता जिस अपार्टमेंट में रहती थी उसके कुल 4 फ्लोर थे। पहले वे सविता और उसका पति, दूसरे में एक बैचलर अधेड़ दंपति रहते थे। बाकी के 2 फ्लैट खाली थे। सविता के ऊपर वाले फ्लैट में जब अंकिता और पवन रहने के लिए आए तो सविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सविता का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था। वह हर रोज चाय का थर्मस और ताजी बनी मिठाइयों के साथ अंकिता और पवन के घर पहुंच जाती। सविता ने अंकिता को जल्दी ही अपनी पक्की सहेली बना लिया। अंकिता और पवन भी अपनी गृहस्थी को जमाने में व्यस्त थी। ऐसे में उन्हें बनी बनाई चाय और मट्ठी मिल जाती थी। अंकिता और पवन दोनों ही एक प्राइवेट बैंक में काम करते थे। उनका 6 साल का बेटा अनुज भी था। पवन की माताजी भी उनके साथ ही रहती थी। जब घर व्यवस्थित हो गया तो उनकी दिनचर्या भी व्यवस्थित हो गई। एक दिन अंकिता ने सविता और उसके पति सुनील को अपने घर खाने पर बुलाया। पहले तो सविता ने मना किया, क्योंकि वह जानती थी कि सुनील बहुत ही संकुचित भावना का व्यक्ति है। वह अपने नए पड़ोसियों के घर डिनर करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होगा। लेकिन अंकिता ने अनुरोध किया कि तुमने भी हमारे लिए इतने दिनों तक चाय नाश्ते का इंतजाम किया है, अब हमें भी अपनी सेवा का मौका दो। इसी बहाने सुनील और पवन भी एक दूसरे से मिल लेंगे। सविता अंकिता के अनुरोध को टाल नहीं सकी। अगले दिन शाम को सविता और सुनील अंकिता के घर डिनर पर पहुंचे तो जायकेदार खाने के दौरान हर तरह की गपशप शुरू हो गई। पवन भी अत्यंत ही सौम्य स्वभाव का व्यक्ति था और उनकी माता के स्वभाव के तो कहने ही क्या, बहुत ही ममतामयी औरत थी। सुनील ने बातों ही बातों में पवन से पूछा, तुम्हारी शादी को कितना वक्त हो गया? पवन ने कहा, 2 साल। सुनील बोला, 2 साल? परंतु तुम्हारा बेटा तो 5-6 साल का है। पवन ने कहा, हाँ, हमारा बेटा अगले महीने पूरे 7 साल का हो जाएगा। सुनील आश्चर्यचकित होते हुए बोला, वह तो ठीक है, शादी को 2 साल और बेटा 7 साल का, ऐसे कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे लगता है हम भारतीयों में शादी से पहले बच्चे पैदा करने का रिवाज तो नहीं है, फिर यह चमत्कार कैसे हुआ? पवन बोला, सुनील तुम सही कह रहे हो, हमारे समाज में विवाह पूर्व संतान उत्पन्न करने का रिवाज नहीं है। असल में अनुज अंकिता के पहले पति की संतान है। पवन ने बिना किसी उलझन के सभी बातें क्लियर कर दी। पवन के चेहरे पर मुस्कान और खुशी दोनों का मिश्रण भाव था। सुनील पवन की बात सुनकर हैरान था। उसे लगा
लग रहा था कि आज उसका सामना दुनिया के किसी दूसरे प्राणी से हो गया है। पवन की माताजी ने स्थिति को भांपते हुए बात आगे बढ़ाई। बेटा, पवन जो कह रहा है वह सच है। अनुज अंकिता की पहली शादी की संतान है, मगर अब मेरा पोता है और पवन ही इसका पिता है। जब अंकिता और पवन लखनऊ बैंक में काम करते थे तो वहाँ पर दोनों की आपस में मुलाकात हुई। काफ़ी समय साथ बिताने के बाद दोनों ने शादी करने का मन बनाया। अंकिता पहले से तलाकशुदा थी। उसका पहला पति यानी अनुज का बायोलॉजिकल पिता शराबी था। जब मेरे बेटे पवन ने अंकिता से शादी करने की अपनी इच्छा जाहिर की तो मैंने भी उसका समर्थन किया और कहा, बेटा, सीधे रास्ते पर तो बहुत लोग हम राही बन जाते हैं, मगर सच्चा पुरुष वही है जो दुर्गम सफ़र में हम सफ़र बनकर साथ निभाए। पवन की माताजी ने अब अनुज को ही अपना पोता मान लिया था और कभी भी अंकिता और पवन पर संतान पैदा करने का दबाव नहीं बनाया। उन सब की बातें सुनकर सविता की आंखें नम हो गई। ऐसे महान लोगों के बारे में कहानियों में ही पढ़ा था। आज आमने सामने बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। अंकिता के घर से डिनर करने के बाद लौटते समय सुनील ने हंसते हुए कहा, क्या बेवकूफ़ आदमी है। सविता ने कहा, कौन? सुनील बोला, पवन। और कौन? सविता बोली, क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने? इतने अच्छे से तो हम दोनों का स्वागत किया, अच्छे से खाना बनाकर खिलाया, और कैसे होते हैं अच्छे लोग। तुम्हें इसमें भी उनकी बेवकूफ़ी कहाँ से नज़र आ गई? सुनील ने बात के चटकारे लेते हुए कहा, जो एक बाल बच्चेदार सेकंड हैंड औरत के साथ बंद कर बैठा है वह बेवकूफ़ नहीं तो और क्या है। देखने में अच्छा खासा है, बैंक में मैनेजर है, अच्छी से अच्छी कुंवारी लड़की उसे मिल जाती और जैसा पवन वैसा ही उसकी माँ मदर इंडिया कह रही थी। खुद का कोई पोता नहीं चाहिए, अब अनुज ही उनका सब कुछ है। भारत सरकार को तो इन्हें मदर इंडिया के खिताब से सम्मानित करना चाहिए। सुनील पवन और उसकी माँ की बुरी तरह से हंसी उड़ा रहा था। सविता चुपचाप सुन रही थी। वक्त के साथ साथ सविता और अंकिता की दोस्ती गहरी होती चली गई। सुनील और पवन के विचार बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। सुनील अपने घर में पवन और उसकी सेकंड हैंड पत्नी का जिक्र भी नहीं करना चाहता था। सविता ने कई बार समझाने की कोशिश की और कहा कि किसी के प्रति ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु सुनील पर इसका कोई असर नहीं होता। कुछ दिनों बाद पवन की पदोन्नति हो गई और वह फ्लैट छोड़कर दूसरे शहर में चले गए। सुनील भी अपने कार्य में व्यस्त हो गया। सविता फिर से अकेली हो गई। सुनील की व्यस्तता के चलते अब की बार दिवाली पर भी अपने ससुराल गांव में नहीं जा पाई। एक दिन जब सविता घर में अकेली थी तो उसकी ससुराल से फ़ोन आया कि उसकी इकलौती ननद पंकजा के पति का रोड एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सविता और सुनील ने दिल्ली से फ़्लाइट बुक कराई, जिसमें 3 दिन का समय लग गया। फिर गांव पहुंचे तो उन्हें पता चला कि 2 घंटे पहले ही पंकजा के पति का देहांत हो चुका है। पंकजा का रो रो कर बुरा हाल था। हमेशा मुस्कुराती रहने वाली पंकजा के गुलाबी होठ सूख कर चटक रहे थे। उसकी ऐसी हालत को देखकर सविता को विश्वास नहीं हो रहा था। यह उसकी वही प्यारी सी ननद है जो सिर्फ 8 महीने पहले ही सुनील और सविता की शादी में हंसती नाचती मुस्कुराती गहनों से लदी हुई थी। सुनील चाहकर भी गांव में ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाया और वह पंकजा के पति की 13वीं के तीसरे दिन ही दिल्ली वापस लौट आया। परंतु ससुराल पर अचानक से ऐसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे में सविता ने ससुराल में कुछ समय रुकने का निश्चय किया। सविता अपनी ननद पंकजा के साथ बहुत सारा समय बिताती, उसे समझाने की कोशिश करती। पंकजा के ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया। पंकजा अब अपनी भाभी के साथ ही रहती। सविता ने पंकजा को भारी दुख से निकालने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की और पंकजा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। सविता और पंकजा की अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए ससुराल वालों ने पंकजा को सविता के साथ ही दिल्ली भेजने का निश्चय कर लिया। सविता को भी यह उचित लगा। पंकजा की कोई संतान भी नहीं थी। ऐसे में सविता ने सोचा कि पंकजा दिल्ली में रहेगी तो कुछ समय बाद उसे आगे की पढ़ाई में एडमिशन दिला देंगे। इससे उसका ध्यान इस ओर से हट जाएगा और वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगी। और सविता पंकजा को अपने साथ दिल्ली ले आई।
दिल्ली आने पर सुनील ने अपनी बहन का एडमिशन आगे की पढ़ाई के लिए करा दिया। अब पंकजा रोज कॉलेज जाती, उसका मन पढ़ाई में व्यस्त हो गया। चेहरे की मुस्कान अब वापस लौटने लगी। सविता भी अपनी नंद को खुश देखकर काफ़ी खुश थी, मगर सुनील के दिल को चैन नहीं था। वह अक्सर कहता था, पंकजा मेरी बहन है, मुझे अच्छा लगता अगर वह अपने पति के साथ हमारे पास कभी कभार छुट्टियां बिताने आती जाती और अपने पति के घर में ही आबाद रहती। शादी के बाद बहन बेटियां इसी तरह आती जाती अच्छी लगती है। दया का पात्र बनकर भाई बाप के घर में उम्र बिताती हुई अच्छी नहीं लगती। हम चाहे पंकजा को कितना भी प्यार और सुख सुविधाएं दे ले, हमारे घर में उसकी पूरी उम्र नहीं गुजर पाएगी। दूसरी तरफ सविता पंकजा के हाव भाव में कुछ और ही बदलाव महसूस कर रही थी। पंकजा पढ़ाई पूरी करने के बाद अब नौकरी करने लगी थी और वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने रख रखाव, कपड़े और सौंदर्य प्रसाधनों पर खर्च करती थी। उसका मोबाइल उसके हाथ से छूटता ही नहीं। खाते पीते टेलीविज़न देखते हुए चैट करती रहती। पहले तो सविता ने इसे दिल्ली की हवा पानी का असर समझा, परंतु एक दिन सविता ने पंकजा के मोबाइल की चैटिंग पढ़ ली। पंकजा अपने मोबाइल ड्राइंग रूम में ही छोड़कर अपने कमरे में किसी काम से बाहर चली गई। मोबाइल का लॉक खुला था तो सविता ने सारी चैटिंग पढ़ ली। पंकजा किसी देवांश नाम के लड़के से चैटिंग कर रही थी। सविता ने बिना किसी देरी के डायरेक्टली पंकजा से ही पूछ लिया। पहले तो पंकजा घबरा गई, परंतु फिर उसने बताया कि देवांश उसके साथ उसके ऑफिस में ही काम करता है। वह जानता है कि वह विधवा है, पर फिर भी वह पंकजा से शादी करने को तैयार है। पंकजा ने कहा कि भाभी मुझे भैया से डर लग रहा है, क्या भाई हमारी शादी को मंजूरी देंगे? सविता ने पंकजा को अपने गले से लगाते हुए कहा, तुम्हारे भैया कौन सा तुम्हारे एकाकी जीवन बिताने से खुश हैं? तुम और देवांश वयस्क हो, अपना बुरा समझते हो। हमारा दिल भी चाहता है कि तुम अपने जीवन में खुश रहो और आगे बढ़ो। कब तक अपने दिवंगत पति की यादों की काली चादर ओढ़कर जिंदगी के अंधेरे में भटकती रहोगी? तुम्हें नए जीवन की शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। मैं कल ही तुम्हारे भैया से इस विषय में बात करूंगी। अगले रविवार मौका पाकर सविता ने सुनील से बात की। सुनील भी पंकजा की दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया, परंतु वह एक बार देवांश से मिलना चाहता था। अगले रविवार को देवांश को घर बुलाया। सुनील उसे परखना चाहता था। देवांश निडर और स्पष्टवादी लड़का साबित हुआ। उसने कहा, मैं पंकजा को अपनी जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। अगर आप नहीं भी कहेंगे तो भी मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पंकजा की खुशी इसी में है और मेरे लिए संसार में उसकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई। सभी एक दूसरे को ताक रहे थे। पंकजा डरी हुई थी, कहीं भैया देवांश की ऐसी बातों से नाराज ना हो जाए, परंतु सुनील ने अपनी जगह से उठकर पंकजा के हाथ को देवांश के हाथ में पकड़ा दिया। दोनों की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। पंकजा के जीवन में फिर से खुशियां लौट आई। सबसे ज़्यादा खुशी सुनील को हुई। वह देवांश की तारीफों के पुल बांध रहा था। क्या कमाल का लड़का है, कैसे उत्तम विचार हैं उसके। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। बड़े ही संस्कार दिए हैं उसके माँ बाप ने। एक विधवा को अपनाने के लिए शेर दिल होना जरूरी है। वाकई पंकजा का पति देवांश शेर दिल है। सविता अपने पति की ऐसी बातें सुनकर हैरान। कुछ महीने पहले यही स्थिति पवन और अंकिता की थी। उस समय सुनील उनकी हंसी उड़ा रहा था और आज जब अपने घर की बात है तो उनकी मानसिकता कुछ और ही बयां कर रही है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।